हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आज आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर दिख रहा है और ये क्वेश्चन पेपर है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित हुए एक परीक्षा की, जो परीक्षा का नाम था आपका यूडीसी एलडीए एंड सप्लाई इंस्पेक्टर। ठीक है, तो सप्लाई इंस्पेक्टर ये परीक्षा आपकी आयोजित की गई है 17 जुलाई 2022 को। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये पेपर आयोजित किया गया है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इस पेपर के जो सॉल्यूशन है, बेसिकली आंसर की को हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। कोशिश करिए कि मैंने आपको सही आंसर दूँ। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में कोई अप एंड डाउन हो, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, बट इन अ सिंसियर मैनर। कोई मिसबिहेविंग नहीं होनी चाहिए किसी के भी, क्योंकि कुछ लोग मिसबिहेविंग करने लगते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पूरा देखें। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के अलीगढ़ आंदोलन के अंदर कौन सा नाम जुड़ा हुआ है? तो ये नाम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है यहाँ उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सर सैयद अहमद खान जो है एसोसिएटेड है किससे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सॉरी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं ये, जो अलीगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर भी हैं, और अलीगढ़ मूवमेंट 1857 के अंदर ये उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम यहाँ देख लेते हैं सामने की तरफ में। तो यहाँ पर मुख्य लड़ाइयाँ दी गई हैं और कौन सी लड़ाई किसके साथ लड़ी गई ये पूछा गया है। तो देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में बात की गई है। तो ये लड़ी गई थी 1526 के अंदर, 1526 के अंदर ये लड़ी गई थी। इसके अंदर लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो ये सही ऑप्शन है। इसमें पूछा गया नहीं है, जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, है ना। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई ये आपकी हुई थी 1556 के अंदर। इसके अंदर ये लड़ाई हुई थी हिमू और अकबर के बीच में। यहाँ लिखा हुआ है टीपू सुल्तान और मराठा, तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। तो मतलब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पांचवें क्वेश्चन का। ठीक है, और हल्दी घाटी की लड़ाई जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर है हमारा अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई कनिष्क द्वारा कराई गई, वो कौन सी काउंसिल थी? वो थी चौथी काउंसिल, फोर्थ काउंसिल करवाई गई थी कश्मीर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि जो वर्ड है अष्टप्रधान, अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल के अंदर, प्रशासन के अंदर पाया गया था? तो ये पाया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उसकी वजह से ये बंद कर दिया गया। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न है यहाँ पर। इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन का बताइए जहाँ पर पूर्ण स्वराज की जो है वो मांग रखी गई, मतलब जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए वो चीज़ कही गई। तो ये था लाहौर सेशन। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। लाहौर सेशन जो है वो 1929 के अंदर हुआ था। ठीक है, तो जिसके अंदर बात करी गई थी कि पूर्ण स्वराज की बात रखी गई थी। और चौरा चौरी वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सातवें प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का को कौन सा सत्याग्रह है जो नील कृषि, जो नील की खेती होती थी उसके लिए, उसकी समस्याओं से जुड़ा हुआ है? वो है चंपारण सत्याग्रह। ये बिहार के अंदर हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिर हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। और भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, मतलब कितने शेड्यूल हैं? जब संविधान बना था तो देखिए उस टाइम पर 8 थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है कि एट द टाइम ऑफ, जब बना था 1950 के अंदर उस टाइम पर, तो ऐसा तो कुछ पूछा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोनों आंसर हो सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होगा 12। एट प्रेजेंट जो है भारत के अंदर कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट 12 है। 13वां प्रश्न की हम बात करें तो भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? मतलब जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? ये हमने लिया है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मतलब जो सैलेंट फीचर्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए त्रिस्तरीय सरकार होता है इसमें, और फिर आपका ये है सार्वभौमिक वयस्क मतदाताधिकार, जो आपका एडल्ट फ्रेंचाइज वाला सिस्टम है वो भी होता है। डीपीएसपी भी होता है,
सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं, सबसे बड़ा संविधान है हमारा लिखित, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो सबसे बड़ा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न। तो 15वें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन हेड थे इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। तो वहाँ पर हेड थे, एक्चुअली जो ओरिजिनल हेड थे वो तो वाइसरॉय थे, बट इंडियन नाम पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के अंदर लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी जो न्यूनतम एज है वो पूछी गई है, वो होती है 25 साल। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। 12वें प्रश्न की हम बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का आवरण का स्रोत क्या है, मतलब जो मौलिक अधिकार है वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो लिए हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। 12वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। और अगर जो हम बात करें 16वें प्रश्न की, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, वो दिया गया है आर्टिकल 243। और मोर स्पेसिफिक जो हम बात करें तो 243 का जो जी वाला सेक्शन है, पॉइंट जी, उसके अंदर जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चलिए फिर हम देखते हैं अगला, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, देहरादून के अंदर है। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। भारत में एक वित्तीय वर्ष जो है वो कब से कब शुरू होता है, ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च हर साल। ठीक है, ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। 22वें प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है कौन सा एयर पॉल्यूशन का पॉल्यूटेंट नहीं है। तो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, आपके ऑक्सीजन नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। तो यूनिवर्सल डोनर देखिए ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर, ओ। और मोर स्पेसिफिकली बात करें तो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। चलिए फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19वां प्रश्न। तो इसमें पूछा गया है कि जो 19 क्वेश्चन है ना, हीबस कॉर्पस जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, ये आपका रिट इशू करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। हाई कोर्ट आपका 226 आर्टिकल से, और सुप्रीम कोर्ट आपका 32 नंबर आर्टिकल के थ्रू जो है वो क्या इशू कर सकते हैं, रिट इशू कर सकते हैं अगर जो आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि जो भगीरथी और अलकनंदा है ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कई सारे एग्जाम्स के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है देवप्रयाग, ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है भारत में मौद्रिक नीति, जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है उसका नियंत्रण करती है, वो करती है आरबीआई। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। पौधों जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, वो कौन होता है, स्टेमन होता है। ठीक है, स्टेमन मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और पिस्टल जो होती है ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, ये कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। और अपर मोस्ट लेयर, ओके 25वां हो गया। ठीक है, फिर हमारा 26वां प्रश्न आता है। तो 26वें प्रश्न की बात करें तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, अधिचर्म कहा जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर 26वें प्रश्न का। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 27वें प्रश्न की। वाई आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है, धातु जो है, वो विद्युत का संचालक बहुत अच्छे तरीके से कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसका कारण पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा एटम्स आर हाईली पैक्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एटम्स आर हाईली पैक्ड रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी 27वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। और फिर हम यहाँ बात करते हैं 30वें प्रश्न की। तो 30वें प्रश्न में पूछा गया है कि टोटल लिटरेसी कैंपेन जो है वॉज स्टेटेड फर्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये आपको देखने को मिलती थी केरला के अंदर। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 31वें प्रश्न की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वस्थ देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था आपका 31 का करेक्ट आंसर रहेगा बीजापुर, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न, बीजापुर 31वां प्रश्न हो चुका है। यहाँ पर हम 20वां प्रश्न देख रहे हैं। विच इज़ द नेम ऑफ द स्कीम अंडर विच इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन स्टार्टेड फ्लैग्ड ऑफ। किस योजना के तहत जो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चली उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न संख्या आई थिंक 28 नंबर है, तो है ना। तो ये करेक्ट इसका आंसर होगा भारत गौरव स्कीम। ठीक है, भारत गौरव स्कीम, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। 31वां प्रश्न हो गया। हम 32वें प्रश्न की हम बात करें तो पृथ्वी ने कम से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कौन सी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, यह है पृथ्वी 2।
ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। पृथ्वी 2 32वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर हम बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ कमिटेड अ इन्वेस्टमेंट ऑफ $5.8 मिलियन फॉर द क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टिगेशन पार्टनर विद इंडिया। तो वो कौन सा देश है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया के साथ में ये पार्टनरशिप हुई है। 29वें प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज लॉन्च द स्कीम ऑफ रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इन हायर स्कूल टारगेटेड एरिया, श्रेष्ठा स्कीम। इस स्कीम के तहत जो है तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये शुरू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा शुरू की गई है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। 34वें प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रंटियर द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो डेवलप किया गया है वो किस देश ने डेवलप किया है? ये यूएसए ने, अमेरिका ने ये डेवलप किया है। 34वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पर आप देखिए ये है 35 नंबर क्वेश्चन, 35वां नंबर क्वेश्चन है। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है जगत गुरु राम भद्राचार्य, ठीक है, हैंडीकैप यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वो इस तरीके की दुनिया में, ये हैंडीकैप्स के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के किस जगह पे शुरुआत की गई है इसकी, ये पूछा गया है। तो ये शुरू किया गया है चित्रकूट के अंदर। ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया था? तो इसके जो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी इसके लिए आएगा। मनरेगा जो मिशन है ये भी ग्रामीण के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी योजनाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लेते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 39 क्वेश्चन है। फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर, फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ग्लास बैंगल, चूड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, 40वें प्रश्न को देखते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, इसको मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको ऐड करेंगे, तो इस करके जब सॉल्व करते हुए जब आएंगे आप, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 11 और ये फिर 13/21। ठीक है, ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 41 प्रश्न की हम बात करें तो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश से हुई थी? तो जो ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 41 का, दैट इज द कथक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए हमने आई थिंक 36 कर लिया था। 37 नंबर प्रश्न है, 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने वाली जो बात कही गई थी वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम्स के अंदर ये पिछले 2-3 महीनों में पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है वेरियस एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अशोक दलवाई कमेटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के अंदर जो रबी की फसलें हैं वो कौन कौन सी होती है? देखिए रबी फसलों की बात करें तो वीट, बार्ले, ग्राम, पोटैटो, पल्सेस, ये सारी रहती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा 42 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना से संबंधित है? जो पूरा योजना है, पूरा योजना PURA, पूरा स्कीम जो है इससे कौन सी चीज़ संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, पूरा योजना आई थिंक ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में मुझे थोड़ा सा संदेह है, थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। तो अभी इस क्वेश्चन को अगर जो करना चाहें तो आप इसे ये लगा सकते हैं, या शायद डी होगा, या ए और डी में से मेरे ख्याल से होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्राप्त करना। तो आई थिंक तो ए और डी में मेरे को थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। तो अभी मैं इसको क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, बाद में आपको इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमुख आभूषण बाजार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर किस शहर को के अंदर मिलते हैं? मतलब उत्तर प्रदेश का जिसके अंदर जो ज्वेलरीज हैं उसके लिए कौन सा शहर फेमस है? तो वो है मेरठ का शहर। ठीक है, मेरठ, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 43rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट 1। बहुत ही जल्दी मतलब 1-2 घंटे के अंदर ही मैं आपको पार्ट 2 भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो पार्ट 1 के अंदर हमने 43 क्वेश्चन किए हैं, बाकी क्वेश्चन जो है ना, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड को, तो उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आई विल गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी जल्दी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।